कहानी तीन चोर। बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में रमन, घीसा और राका नाम के तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों के नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारे पैसे लेकर भाग गए। जब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूं। घीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें रक्त और मांस डाल सकता हूं। रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसमें खाल डाल दी। राका कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपना मंत्र पढ़कर जीवन दान देने में लग गया। थोड़ी ही देर में तीनों चोरों के सामने एक जीवित भयानक शेर खड़ा मिला। शेर को देखकर तीनों चोर थर-थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी सामर्थ्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ ना धोने पड़ते। केवल विद्या को आत्मसात कर लेने से आदमी पंडित नहीं बन जाता। व्यवहारिक ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।